अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट मोहम्मद ताहिर आज आपके बीच में लीगल अवेयरनेस की दूसरी सीरीज़ में दूसरे एपिसोड में मैं मुस्लिम फैमिलीज़ लीगल इशू के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि आज हमारी सोसाइटी में लीगल इश्यूज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक सर्वे के हिसाब से जितनी भी मुस्लिम्स मैरिजेस होती, अगर समझिए 10 मुस्लिम मैरिज हुई तो उनमें सिर्फ 4 मुस्लिम मैरिज हैं जो कि सक्सेसफुल रहती हैं और उनमें कोई परेशानी नहीं रहती। 6 मुस्लिम मैरिज में ऑलमोस्ट 60% में परेशानियां होती हैं और इनमें 6 में से 3 मैरिजेस टूट जाती हैं और 3 मैरिजेस लड़ाई झगड़ करके चलती रहती हैं, जिसमें ना किसी को सुकून रहता है, ना ही हमारी ज़िंदगी में डेवलपमेंट होती है, ना ही कोई सुकून रहता है। और एक दूसरे सर्वे के हिसाब से जितने भी ये क्रिमिनल्स जो हैं उनके एक सर्वे से मालूम चला है कि जो 90% जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका बचपन ट्रिब्यूनल फैमिली या एक सिंगल पेरेंट के साथ में रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये फैमिली इशू के ज़रिए ना ही हमारा प्रेजेंट ख़राब हो रहा है बल्कि हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है। ये फैमिली इश्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हमारी मैरिज के दौरान में शादियों से रिलेटेड इतनी सारी बुराइयां हैं, अगर हम उस बुराइयों को दूर कर ले तो 90% हमारे फैमिली इशू वहीं सॉल्व हो सकते। इनमें दहेज की बुराइयाँ और शादी के बाद भी हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव करना, वो इस तरीके से मेरे से बर्ताव करना, वो ये काम करना, ये वो काम करना, मगर हम ये नहीं चाहते कि सामने वाला क्या चाह रहा है हमसे। और इसकी वजह इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें कुछ परेशानी होती है उसको हम दोस्तों में डिस्कस करते हैं। लड़के लोग अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, चाय के होटलों पर अपने दोस्तों के साथ, औरतें अपनी सहेलियों के साथ, अपनी माँओं के साथ डिस्कस करते हैं। कई मामलों में तो मैंने ऐसा देखा है जो उनके पर्सनल जो इंटीमेट रिलेशनशिप की बातें वो लोग डिस्कस करते हैं दूसरों से। ये कि बहुत बुरी चीज़ है। महर के बारे में हमने कभी सोचा नहीं सही से, बल्कि हकीकत यह है कि महर एक इस्लाम में एक तलाक को रोकने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है। महर हमने सिर्फ एक तरीके से सुना हुआ है जो कि हम लोग आमतौर पर फॉलो करते हैं, मगर महर की 2 शक्लें हैं, महर मुज़फ़्फ़र और महर मुअज़्ज़ल। एक महर मुअज़्ज़ल जिसमें मुज़फ़्फ़र जिसको बोलते हैं कि इमीडिएट महर, जो कि इमीडिएट शादी के वक्त में रिश्ता बनाने से पहले देना पड़ता है, और एक महर मुअज़्ज़ल जिसका मतलब है कि डिफ़र्ड महर, जो कि एक ऐसी रकम रहती है जो कि उसकी हैसियत, लड़के की हैसियत से बढ़ के रहती है, और वो जो महर की रकम बीवी के हक़ की तरह उसको आने वाली ज़िंदगी में देना होता है। मगर हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, हमें कोई बताता नहीं, इसको कोई हमें सिखाता नहीं। अब अगर फैमिली प्रॉब्लम हो गई, अगर कोई इशू हो गया, तो हम लोग बजाय एक दूसरे से बैठ के सुलझाने की बजाय हम लोग अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, दूसरे लोगों से डिस्कस करके और एडवोकेटों के साथ डिस्कस करके उस फैमिली को बढ़ाते हैं। बल्कि अगर कोई इशू फैमिली इशू है तो पहले हक़ क्या है कि हस्बैंड वाइफ आपस में मिल के उसको रिज़ॉल्व करें। जब अगर वो कामयाब ना हो उसको रिज़ॉल्व करने में, तभी वो अपने बड़ों से इस बारे में बात करें। और बड़ों की भी जिम्मेदारी क्या है, पहले उनको मौका दें, उनको सजेस्ट करें कि तुम इसको आपस में इस तरीके से सॉल्व करो। मगर वो रास्ता दिखाने की वजह क्या करते हैं, मैंने अपनी बेटी को पाला, मेरी बेटी को ज़िंदगी भर में पाल लूँगा। क्या आप खुद सोचिए, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी भर रह सकता है? लड़कों के माँ बाप बोलते हैं अरे ये लड़की ऐसी है, वो वैसी है, हमें दूसरी शादी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमको कोर्टों में जाने में मजबूर करती हैं। और हम लोग हमारे पास हालात इतने ख़राब हैं, हमारी सोसाइटी इतनी ख़राब है, हम लोगों की फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी हम लोग फैमिली मैटरों में पुलिसों के पास पैसे खिलाने में, रोड़ियों के पास पैसे खिलाने में, पॉलिटिशियंस के पास पैसे खिलाने में और झोला छाप आलिमों के पास पैसे खिलाने के पीछे हम चूकते नहीं और अपनी ज़िंदगी बहुत इसके पीछे बर्बाद करते हैं। मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगा लीगल इश्यूज़ कैसे होते हैं, इस लीगल को कैसे हम सॉल्व करना चाहिए और कोर्ट का सिस्टम हमसे क्या चाहता है, और बगैर किसी परेशानी के हम कोर्ट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, जय हिंद।